नमस्कार। रमा भक्ति चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको पौष मास की कथा अध्याय 5 सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आप मेरे रमा भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए सुनते हैं कथा अध्याय 5। एक बहुत समय पहले की बात है। एक सेन नाम का बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य किया करता था। उसकी 2 रानियां थीं। घर में बड़ी रानी की ही मर्जी चलती थी, छोटी रानी की हमेशा अवहेलना होती थी। छोटी रानी से राजा भी उदासीन रहता था। छोटी रानी के दिन अत्यंत ही कष्ट में बीत रहे थे। छोटी रानी के 2 पुत्र थे, मोहन और बसंत। राजा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखते थे। दोनों का न तो अच्छा भोजन मिलता था और न ही अच्छे वस्त्र, तो और माँ को बहुत जली कटी बातें सुननी पड़ती थीं। छोटी रानी सब देखती और यह सब सहती रहती थी, पर बड़ी रानी को इससे भी संतोष नहीं होता था। वह हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की चेष्टा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि दोनों रानियां नदी में स्नान कर रही थीं। बड़ी रानी ने एक षड्यंत्र रचा। उसने छोटी रानी को अत्यंत ही प्रेम से कहा, हे रानी, आओ तुम्हारे सिर में मैं लेप लगा दूं। तुम्हारे बाल बहुत मुलायम हो जाएंगे। अब लेप लगाने के बहाने उसने उसके माथे में जादू टोना किया और भभूत उसके सिर पे लगा दिया। अब दुखियारी छोटी रानी देखते ही देखते एक तोता बनकर टी टी करती हुई उड़ गई। घर आकर बड़ी रानी ने कहा, छोटी रानी तो नदी में डूब गई। राजा ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। छोटी रानी के जाते ही मानो राजभवन की लक्ष्मी चली गई। राजभवन में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों पुत्र मोहन और बसंत के दुख की कोई सीमा न रही। उधर तोता बनी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन में जाकर बैठ गई। राजा की एक अत्यंत सुंदर बेटी थी। राजा की बेटी ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, मैं उस तोते को लेना चाहती हूँ। देखो तो उस तोते का पंख सोने का है। जब राजा के ने अपने सैनिकों को उस तोते को पकड़ने का आदेश दिया तो सैनिकों ने उस तोते को पकड़ लिया और बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उधर बड़ी रानी को 3 पुत्र हुए, लेकिन यह क्या, सब अत्यंत ही दुबले पतले। ऐसा लगता था कि मानो उन्हें फूंक मारोगे तो वो उड़ जाएंगे। बड़ी रानी का तो रो रो कर बुरा हाल। वह बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का पालन करती, उन्हें पकवान खिलाती, लेकिन वे मोटे नहीं हो पा रहे थे। दूसरी ओर बड़ी रानी छोटी रानी के पुत्रों को ठीक से खाना भी नहीं देती थी। यह देखकर वह और भी कुढ़ गई। एक दिन की बात है, जब मोहन और बसंत पाठशाला से आकर लौटे तो देखा कि उनकी बड़ी माँ बहुत क्रोध से लाल हुई है और देखते ही गालियों की उनको बौछार शुरू कर दी और गला फाड़ के रोने लगी। उन्हें मारने लगी, सामानों को फेंकना शुरू कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह दौड़े दौड़े आए और उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है। रानी गुस्से से थर थर कांपती हुई बोली, मेरी साथ किए दोनों पुत्र मुझे उल्टा सीधा कहते रहते हैं, गालियां देते हैं। जब मैं इनको खून से स्नान न कर लूं तब तक मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने जल्लाद को बुलाया और आदेश दिया कि इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर बड़ी रानी को दे दो। मोहन और बसंत का रो रो कर बुरा हाल था, पर जल्लाद को राजा के आदेश का पालन करना था, सो उन्होंने उनके हाथ पैरों को रस्सियों से बांध कर बलि देने के लिए वह जाने लगा। मोहन बसंत के चित्कार को सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। जल्लाद मोहन बसंत को एक जंगल में ले गया। वहां उनके वस्त्र उसने उतरवा दिए और पेड़ की छाल उन्हें पहना दी। मोहन बोला, भाई, हमारे भाग्य में यही लिखा था। अब जल्लाद ने उसके हाथ पैर खोल दिए और कहा, राजा की आज्ञा है कि राजपुत्र उसकी आज्ञा का मानना, और मुझे माननी ही थी, पर तुम दोनों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, तुम्हारे खून में कैसे कर सकता हूँ।
तुम्हारी हत्या करते समय हमारे हाथ कांपने लगेंगे। हमारे नसीब में जो लिखा है वही होगा। तुम चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ। तुम्हें कोई राजपुत्र के रूप में पहचानने नहीं सकेगा। और उन्होंने उस जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बता दिया। खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में जल्लाद ने कुत्ते एवं सियार को मारा और उसका खून बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने उस खून से स्नान किया और खिलखिलाती हुई अपने पुत्रों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाया और खुद भी खाया। मोहन और बसंत दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते बढ़ते चले गए और जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते चलते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बसंत ने कहा, भाई मुझे बहुत प्यास लगी है। हम लोग इतनी दूर चलकर आए हैं, प्यास के मारे तो मेरा बहुत बुरा हाल हो गया है। बसंत ने कहा, ठीक है, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं देखता हूँ कि कहीं आसपास पानी है या नहीं। और मोहन पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा और उसे एक तालाब दिखाई दिया। लेकिन समस्या यह थी कि पानी लेकर कैसे आए। उसे अपनी चादर का ख्याल आया। उसने चादर को पानी में अच्छी तरह से भिगो लिया और सोचा कि इसको भिगो के बसंत की प्यास मिट सकती है। यह सोचकर तालाब में उतरा और जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राजा सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन खाली नहीं रखा जा सकता। इस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ और अंत में मंत्रियों एवं प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर तिलक होगा उसे ही राज सिंहासन पर बैठा जाएगा। योजना के अनुसार एक सफ़ेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस प्रकार वह उस तालाब के पास पहुंचा जहां मोहन अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। मोहन के माथे पर राज तिलक देखते ही सफ़ेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बैठा दिया। मोहन बसंत बसंत पुकारने लगा, पर सब बेकार। सफ़ेद हाथी मोहन को लेकर तेजी से नगर की ओर चल दिया। उधर बसंत के पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो वह डर के मारे रोने लगा। सारा दिन बीत गया और उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल हुआ और वह वहीं सो गया। अगले दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजर रहा था। बसंत को उस हाल में देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और फिर जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। वहाँ सफ़ेद हाथी मोहन को लेकर उस राज के प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। तभी नए राजा का सबने स्वागत किया और मोहन को राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। राज तिलक कर दिया गया। मोहन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसे रह रहकर अपने भाई बसंत की बहुत याद आ रही थी। समय बीतने लगा। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। वह कुशलतापूर्वक राज्य को संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज़ का अभाव नहीं था। अब उधर बसंत जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वह रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और पूजा के लिए फल तोड़ कर लाता और जंगल के कंदमूल खाकर अपना पेट भरता था। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता था। इधर मोहन और बसंत के पिता पर दैव आपदा आ गई और उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सबको छोड़कर अज्ञातवास को चले गए और बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत ही दयनीय हो गई। वो भीख मांगकर जीवन निर्वाह करने लगी और उसे फटे पुराने गंदे कपड़ों में देखकर लोग उन्हें दुत्कार देते थे। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरें आईं और तीनों पुत्रों उसमें बह गए। रानी अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार हुआ।
वह दुखी होकर रानी भी समुद्र में कूद पड़ी। उधर राजा की बेटी ललिता, जिसने तोता बन छोटी रानी को अपने पास रखा था, वह बड़ी हो गई। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य एवं एक उचित वर तलाश कर रहे थे, पर वैसा वर उन्हें मिल नहीं रहा था। तब अपनी रानी से परामर्श करके उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में उन्होंने अनेक राज्यों के राजकुमारों को बुलाया और ललिता ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। बालों को उसने सुंदर जूड़ा बनाया, आंखों में काजल। फिर तोता बनी छोटी रानी से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? तो तोते ने कहा, मैं तुम्हारी जगह होती तो पाँवों में सोने की पायल पहनती और इसे रुंझुन की तरह बहुत मधुर आवाज़ आती। तो ललिता ने सोने के पायल पहन ली। फिर उसने पूछा कि अब क्या करना चाहिए? तो तोते ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात सुनकर ललिता ने सोने की जरी वाली साड़ी पहनी। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो तो बहुत सुंदर लगेगा। ललिता ने हीरे का हार पहन लिया और फिर पूछा कि अब तो तोते ने कहा कि काने में जड़ाऊ फूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही तुम्हारा श्रृंगार पूरा होगा। ललिता ने सारी चीज़ें पहन ली। अब तोते ने कहा, सब तो हो गया, पर मुग्धा न होने से श्रृंगार कैसे पूरा होगा? ना तो तुम्हारे पास गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला दे तो समझना वही तुम्हारे योग्य है। यह सुनकर ललिता ने सारे राज श्रृंगार उतार दिए और घोषणा कर दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से वह विवाह करेगी। घोषणा होते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। लेकिन राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती। समुद्र के किनारे पर पाई जाने वाली किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है। अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिस कारण अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट गए और अनेक घायल हो गए। इस तरह सब हताश होकर निराश होकर वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद यह समाचार मोहन बने राजा के कानों तक पहुंचा। उसे राजपुत्र की दुर्दशा पर दया आ गई और ललिता के आचरण पर अत्यंत ही क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वह ललिता के अहंकार को चूर चूर करेगा और उसने ललिता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। ललिता के पिता की पराजय हुई। मोहन बने राजा ने ललिता को बंदी बना लिया। इधर बसंत सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था और उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहा करती थी। एक दिन दुखी होकर बसंत उसी पेड़ के नीचे बैठा। तब उसने उस गुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना। गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई और फिर बोला कि कौन जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा। बुलबुल ने कहा कि क्षीर सागर के किनारे एक पहाड़ से दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर में गजमुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहाँ पर पहुँचेगा कौन? बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजपुत्र ही वहाँ पहुँचेगा। सारी बात सुनने के बाद बसंत ने उससे पूछा, मैं गजमुक्ता लेने जाऊँगा, इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगे? तो बुलबुल और उसके पास आकर गुल दोनों ने अपने सन्यासी के पास जाकर उसको त्रिशूल देकर कहा, आओ जाओ। फिर पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के वस्त्र पहनो, सारी चीज़ों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। बसंत ने सन्यासी से त्रिशूल लिया और संभल के पेड़ के पास राजवस्त्र प्राप्त किया और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध सी सफ़ेद एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। बसंत उस सफ़ेद हाथी के पीठ पर कूदा और
जैसे उसने सफ़ेद हाथी के सिर पर त्रिशूल रखा, वैसे ही सागर, स्वर्ण, कमल, सफ़ेद हाथी सब गायब हो गए। वहाँ केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसे के अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज़ में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो, कौन से राज्य तुम्हारा है? बसंत ने कहा, मैं राज्य पुत्र नहीं, मैं एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूँ। तो फूल ने कहा, ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। ललिता के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। बसंत क्षीर सागर के बालू पर चढ़ता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी कि हे भाई, हम लोगों को भी साथ लेते जाओ। यह सुनकर उसे अचंभा हुआ, चारों ओर देखने लगा, उसे कोई आसपास दिखाई नहीं दिया। और जैसे ही आवाज़ की और उसने गौर किया तो देखा बालू में से आवाज़ आ रही थी। उसके लगा कि बालों के पैरों के पास बालू के अंदर से आवाज़ आ रही थी। उसने त्रिशूल से वहाँ का बालू हटाया तो देखा कि सोने की मछलियाँ थीं। उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। मोहन बना राजा शिकार खेलने निकला था। एक दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार नहीं आया। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि उसने अपने भाई को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी पीने के लाने के लिए गया था। फिर एक हाथी उसे इस राज्य में ले गया। फिर वह कभी इस जगह लौटकर नहीं आ सका। बस संत का क्या हुआ होगा, वह यही सोच रहा था। क्या वह जीवित होगा? वह रो पड़ा। राजभवन में लौटने के बाद भी वह केवल बसंत के बारे में सोचता रहा। बसंत गजमुक्ता लेकर ललिता के राज में गया। वहाँ उसे पता चला कि मोहन राजा ललिता को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। बसंत सीधा मोहन राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के अंगरक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर कहा कि अपने राजा से कहो ललिता को छोड़ दे। लेकिन मोहन राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा हुआ अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठा हुआ था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में बसंत 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए, सिर पर गजमुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन मोहन राजा जब थोड़ा सामान्य हुआ तो दासियां सोने की मछलियां को काटने बैठी। लेकिन आश्चर्य हुआ कि मछलियां बोल उठीं कि हमें न काटो, हम राजा के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब राजा मोहन को बसंत की बात बताई तो वे स्वयं राजभवन से आकर बाहर आए और उसने वहाँ अपने भाई बसंत को देखा तो दौड़कर उसे अपने गले लगा लिया। तभी वे दासियाँ उनसे बोलने लगे कि सोने की मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंची। लेकिन आश्चर्यचकित मोहन राजा के हाथ लगते ही तीनों मछलियाँ 3 मनुष्य के रूप में बदल गईं। उन्हें देखते ही वे पहचान गए कि वे बड़ी रानी के पुत्र थे। मोहन बसंत ने बड़ी आसानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे सुनी और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। 5 भाई आनंद पूर्वक राजभवन में रहने लगे। मोहन राजा अपने भाई बसंत के विवाह की तैयारी करने लगा। उसने ललिता के पिता के पास समाचार भेजा और उन्हें मुक्त किया जा रहा है। पिंजरे के तोते ने ललिता को खुशखबरी दी कि गजमुक्ता लेकर राजकुमार आया है। ललिता बोली, जानती हूँ। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई और उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि गजमुक्ता लाने वाला राजपुत्र मोहन राजा के भाई हैं। अब ललिता बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने तय किया कि अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाया। उसने तोते को स्नान कराया। ललिता ने जैसे ही छोटी रानी बनी तोते को नहलाना शुरू किया। देखते ही देखते तोता एक सुंदर रानी बन गई। ललिता ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? परी हो या देवी हो? बोलो कि हे राजकुमारी, मैं मोहन और बसंत मेरे ही बेटे हैं। इसके बाद उसने अपनी सारी घटना बताई और अगले दिन ललिता के साथ बसंत का विवाह धूमधाम से हुआ। और विदाई के समय ललिता ने अपने पिता से कहा, मैं पालकी में अकेले ही जाऊंगी। सभी से विदा होकर ललिता सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी को अपनी पालकी में बैठा लिया। बसंत भी
पालकी में बैठ गया। मोहन राजा के महल के पास जब पालकी रुकी तब उसने ललिता के अलावा एक अपूर्व सुंदर नारी थी। वह उतरी, सब आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहाँ है मेरे मोहन बसंत, मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर मोहन बसंत दौड़कर आए और उनसे लिपट गए। अब बड़ी रानी के तीनों पुत्र भी दौड़कर वहां पहुंच गए। इससे सुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिनों बाद राजा भी लौट आए। इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ और सभी के सुख पूर्वक दिन व्यतीत होने लगे। चाहे विपत्ति चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो, हमें धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखकर अपने वक्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। धैर्य रखना चाहिए। भगवान अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। यह छोटी रानी की भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा ही थी कि उन्हें उनकी दोनों बेटे सुरक्षित और छोटी रानी के पति भी उन्हें वापस प्राप्त हो गए। इस प्रकार ये कथा यही समाप्त होती है। आपको यह कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। धन्यवाद।